आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मऊगंज में 241 करोड़ के विकास कार्यों का किया उद्घाटन। दिल्ली में संडेज ऑन साइकिल का 39वां संस्करण आयोजित, फिटनेस और स्वदेशी पहल को बढ़ावा। प्रदेश में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में बारिश की संभावना, मऊगंज राजगढ़ के लिए चेतावनी। और एशिया कप हॉकी फाइनल आज राजगीर में भारत और कोरिया की टीमें आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पंजाब का दौरा करेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेकर प्रभावित लोगों के लिए अधिकतम मदद सुनिश्चित करेंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ की स्थिति में सुधार के बीच राहत और बचाव कार्य जारी हैं। पंजाब में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि बाढ़ से अब तक लगभग 2000 गांवों के 3,80,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मऊगंज के देव तालाब स्टेडियम में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में 241 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने देव तालाब शिव मंदिर में शिवलोक के निर्माण की घोषणा की और कहा कि देव तालाब काशी और प्रयागराज धार्मिक दृष्टि से अद्वितीय त्रिकोण है। मुख्यमंत्री ने देव तालाब अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नत करने, नई गढ़ी और देव तालाब में तहसील भवन, महाविद्यालय में ऑडिटोरियम तथा छात्रावास भवनों के निर्माण की घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुती जल प्रपात को पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित किया जाएगा। देव तालाब उप तहसील को पूर्ण तहसील और पूर्ण तहसील हेतु संचालन हेतु भवन, नई गढ़ी और देव तालाब के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास और इसके लिए राशि के आवंटन की मांग की गई। तो मैं अपनी तरफ से ये मांगी गई राशि देने की, आपने कहा तहसील नई गढ़ी का अनुविभाग में उन्नयन कर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुलिस पदस्थापना। आपने कहा देव तालाब में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के छात्रावास गिरने की स्थिति में नया भवन बनाना है। बच्ची को तो देना ही चाहिए। आपने कहा देव तालाब महाविद्यालय में ऑडिटोरियम, अच्छा सभागार भी, वो 6 अतिरिक्त कक्ष भी मांगे। देव तालाब में एक अच्छा हॉस्पिटल और उसका उन्नयन और पहुंच मार्ग भी बनाना है, घोषणा करता हूं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर बल देते हुए स्वदेशी अपनाने की अपील भी की। भारत जब आगे बढ़ रहा है, स्वदेशी की बात कर रहा है, आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, हमारे संसाधनों के बलबूते पर हजारों साल से हमारे गांव तो स्वावलंबन की उत्कृष्ट मिसाल है, स्वावलंबन के नाते से जाना जाता है। खेत का किसान अपने किसानी के माध्यम से घर का भी भला करे, प्रदेश का भी भला करे और देश का भी भला करे, इस बात की आवश्यकता है। ऐसे में उसके लिए पानी, बिजली, सड़क, सभी प्रकार की सुविधा देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में संडेज ऑन साइकिल के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की उपस्थिति में साइकिलिंग, योगा, स्किपिंग और जुम्बा जैसी गतिविधियों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गर्व से इस पहल का उद्देश्य फिटनेस को जन आंदोलन बनाना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करना है। ये दौड़ पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित की जा रही है। आज की रात खगोल प्रेमियों के लिए अब अद्भुत होगी, जब सन 2022 के बाद का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये ग्रहण रात 8:58 से शुरू होकर सुबह 2:25 तक चलेगा, जिसमें चंद्रमा तामिया लाल नजर आएगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। भारत सहित एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के अधिकांश हिस्सों में दिखने वाली इस दुर्लभ घटना को विश्व की लगभग 85% आबादी देख सकेगी। प्रदेश की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज उज्जैन से रामेश्वरम के लिए विशेष तीर्थ यात्रा रवाना हुई। इस यात्रा में उज्जैन जिले के 179 तीर्थयात्री शामिल हैं, जो पर्यटक ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम दर्शन के लिए जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ को अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति में मदद करना मध्य प्रदेश का दायित्व है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए और राहत सामग्री की एक ट्रेन छत्तीसगढ़ भेजी जा रही है। डॉक्टर यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ से जनधन की क्षति हुई और छत्तीसगढ़ सरकार प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए तत्परता से कार्य कर रही है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार सराहती है। डॉक्टर यादव ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्य आपस में सहयोग और समन्वय के भाव से कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश भविष्य में भी आवश्यकता अनुसार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। पड़ोस के राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर दंतेवाड़ा और उस क्षेत्र में बाढ़ के कारण से भारी क्षति हुई है। हमने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की राशि CM फंड में और एक ट्रेन राहत सामग्री के साथ भेज रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अधिकांश जिलों में, जबकि भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर और रीवा संभाग के कई जिलों में वर्षा दर्ज की गई। वहीं जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग में कहीं कहीं बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भोपाल, विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, सतना और अन्य जिलों में कहीं कहीं वर्षा की संभावना जताई है। मऊगंज और राजगढ़ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। नवोदित फिल्म निर्माता अन्नपूर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म समारोह में अपनी फीचर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजिनिटी पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। इस फिल्म को समारोह में अनुराग कश्यप ने प्रस्तुत किया था। एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल कुछ ही देर में भारत और कोरिया के बीच बिहार के राजगीर में शुरू होने वाला है। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8 वर्षों के बाद खिताब जीतने की प्रबल दावेदारी जताई है। साउथ कोरिया के गवांगुंजू में चल रही विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में अमन सैनी, ऋषभ यादव और प्रथमेश भालचंद्र फुगे की तिकड़ी ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ने टीम स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर के रविंद्र भवन में जिला प्रशासन और द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग में सीहोर शहर के तहसीलदार अमित सिंह ने UPSC और MPPSC कोचिंग के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि गलतियों से सीखते हुए सुधार करते रहना चाहिए। गुना जिले में 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कल सुबह 9:30 पर शासकीय विभागों के समन्वय से वृहद वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत खापरखेड़ा में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रामीणों ने स्वयं पहल की है। पंचायत ने ग्रामीणों की मदद से गांव की शांति वन में 200 से अधिक विभिन्न तरह के पौधे लगाने के 3 दिवसीय पौधरोपण अभियान की शुरुआत की है। पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक श्राद्ध पक्ष आज से शुरू हो गया है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में कल मध्य प्रदेश पेंशनर समाज की मासिक बैठक पेंशनर सदन में आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर सुने। नमस्कार।